चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जहां फंक्शन रियल से रियल को मैप करता है। तो क्वेश्चन में पूछता है क्या कि क्या प्रूफ कर, क्वेश्चन में क्या पूछता है, प्रूफ कर कि यह ना तो 1 1 है, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन्टो है। बात समझ में है? ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन्टो है। यही पूछ रहा है कि 1 1 नहीं है और ऑन्टो नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन को क्यों नहीं लिखा कि 1 1 नहीं ऑन्टो नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन किताब में लिखे हुए कि ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन्टो है, ये प्रूफ करना है। लेकिन एग्जाम में पूछ दिया कि प्रूफ करे कि दिस फंक्शन इज मेनी वन इनटू। बात समझ में आया कि नहीं? तो 1 1 जो नहीं रहेगा वो तो मेनी वन होगा। दो ही प्रकार के ना हो सकता है, या तो 1 1 होगा या तो मेनी वन होगा। तो 1 1 नहीं रहेगा तो मेनी वन, और ये क्या हो जाएगा, ऑन्टो नहीं रहेगा तो इनटू हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हम यह देखेंगे कि ये 1 1 है या मेनी वन है, ऑन्टो है या इनटू है। एग्जाम में जो पूछे, उस एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रूफ करे कि यह 1 1 नहीं है और ऑन्टो नहीं है जो किताब में है, ठीक है। और यह भी पूछ सकता है कि प्रूफ करे कि यह मेनी वन इनटू है। तो बात एक ही हो गया, लेकिन घुमा के पूछ देगा। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे ये ध्यान दें। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1 1 चेक करने के लिए f(x1) बराबर क्या मान लेना है, f(x2), ठीक है। तो x1 बराबर x2, तो ये जो होगा ये आपको ज्यादातर क्वेश्चन किस पर, जिस पर इक्वेशन होता है उस पर बनता है। लेकिन इस सब टाइप का क्वेश्चन पर आपको ग्राफ की मदद लेके, डायग्राम की मदद लेके बनाना होगा। तो डायग्राम की मदद कैसे लेंगे वो जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका वैल्यू n होगा यदि n से बड़ा या बराबर 100 और छोटा हो n+1 से। तो गौर करने वाला बात है कि n और n+1 दोनों में एक का अंतर है। n की जगह पर अगर 3 रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 रखो तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 रखो तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 रखो तो क्या आ जाएगा 7। तो कहने का मतलब इस दोनों के बीच में अगर x का वैल्यू है तो आंसर क्या आ जाएगा n। जैसे एज फॉर एग्जांपल देख लो, अगर 2.5 रख दे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2.5 किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, कहता है ना n और n+1 के बीच में। तो 2 और 3, 2+1 3 ना हो जाएगा, इसके बीच में है 2.5। तो ये किसको मैप कर रहा है, 2 को। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर? यस सर। 6.75 रख दे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 और 7 के बीच में है। अगर 8.96 रख दे तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आएगा, 8 और 9 के बीच में है। ध्यान क्या रखना, केवल निगेटिव साइन पर। अगर -2.5 दे दे तो -2.5 निगेटिव उल्टा चलता है, -3 पे चला जाएगा सर। -3 और -2 के बीच में हो जाएगा -2.5। जी सर। तो ये किसको मैप कर जाएगा, -3 को। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। तो देखो ध्यान रहे इसी से कि इसका जो रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट देगा, इधर ध्यान दो, इसका आउटपुट रिजल्ट देगा हमेशा इंटीजर देगा, हमेशा इंटीजर देगा। यह केवल इंटीजर ही रह सकता है, पॉइंट में कभी इसका आंसर नहीं आएगा। तो अगर यह नेचुरल से नेचुरल कहता, नेचुरल से नेचुरल, तो नेचुरल नंबर तो पॉइंट होता नहीं है। तो 1 रखते तो रिजल्ट 1, 2 रखते तो रिजल्ट 2, 3 रखते तो रिजल्ट 3। बोलो इसका मतलब क्या होता कि ये क्या हो जाता 1 1 हो जाता। लेकिन यहाँ रियल दे दिया था, रियल में तो पॉइंट भी होता है। तो पॉइंट दे देगा तो 2.5 तो 2, 6.75 तो 6। तो अब गौर करने वाली बात क्या है कि 1 1 है कि मेनी वन है, चेक कर लेते हैं। तो इसको डायग्राम की मदद से चेक करना है। क्लियर? तो देखो डायग्राम की मदद से कैसे चेक करेंगे, रियल नंबर है तो एक रियल नंबर इधर देंगे, क्या a में देंगे 1, जी सर, 1.25, 1.5, 1.75 और 2 दे दिए, ठीक है। यस सर। और आगे तो बहुत कुछ हो सकता है। यस सर। हमने क्या बताया था कि दिमाग से ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर दे देंगे क्या 1, 1.25 इधर भी दे दिए, 1.5 इधर भी दे दिए, 1.75 इधर भी दे दिए और 2 इधर भी दे दिए। तो गौर करो 1 किसको मैप करेगा, 1 को। बहुत बढ़िया। अब 1.25 किसको मैप करेगा, 1 को ही मैप करेगा, क्योंकि अभी हमने लिखाया इतना चीज। तो देखो 1 और 2 के बीच में होगा 1.25, 1.25
तो ये किसको मैप कर जाएगा? 1 को, तो 1 को ही मैप किया। 1.5 किसको मैप करेगा? 1 को ही मैप करेगा। यस सर। ये किसको मैप करेगा? 1 को ही करेगा। और 2 किसको मैप कर जाएगा? 2 को। तो ये मेनी 1 हो गया। यस सर। ऑन्टो की इंटो, तो मेनी 1 और 1 में क्या अंतर है थोड़ा समझ लो। जैसे एक बार हम रिकैप कर देते हैं। ऑन्टो होगा सर। एक बार रिकैप कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि इधर x1 x2 x3 x4 है और इधर y1 y2 y3 y4 y4 है, Yes, अगर sir. ये इसको मैप करेगा, ये इसको मैप करेगा, ये इसको मैप करेगा और ये इसको मैप करेगा, तो 1 1 फंक्शन हो गया। इंटो हो गया। 1 1 फंक्शन, पहले 1 1 चेक करो, ये 1 1 फंक्शन हो गया। यस सर। ये सब एक एक ठो मैप कर रहा है। Yes. लेकिन यही x1 और x2 मिलके y1 को मैप कर देता तो ये मेनी 1 हो जाता, y1 को मैप करता। आगे समझ में? यस सर। ये मेनी 1 हो जाता जब दो इधर का दो प्री इमेज एक इमेज में को टच कर जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? मेनी 1। अगर सब एक एक इमेज को टच करे तो वो क्या होता है? 1 1। ऑन्टो इंटो में हमने क्या बताया था कि इधर का सारा इमेज का प्री इमेज होगा तो ऑन्टो होगा। बात समझ में आया? जैसे y1 का प्री इमेज, y2 का प्री इमेज, y3 का प्री इमेज, y4 का। अगर इसमें y5 और y6 रहता तो क्या हो जाता? ये इंटो होता कि नहीं? ये इंटो हो जाता। तो गौर करो, इसमें 1 का तो प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज है, पॉइंट का कोई प्री इमेज हो सकता है इसमें? नहीं सर। क्योंकि हमने क्या देखा, आउटपुट रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ 1.2 1.5 1.75 2.3 2.9 इस सब का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या होगा? इंटो फंक्शन। बात समझ में आ गया? यस सर। तो क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे कैसे? आराम से जितना बात समझे उतना बात लिख देंगे। Here 1 has greater than 1 pre-image। क्या बोला कि 1 के पास एक से ज्यादा प्री इमेज है। बात समझ में आया कि नहीं? एक से ज्यादा प्री इमेज है। प्री इमेज मतलब क्या बताता है बेटा? जी सर। ग्रेटर मतलब तो बड़ा होता है। हाँ, तो एक से ज्यादा ग्रेटर देन 1 लिख रहे हैं। एक से ज्यादा क्या है? प्री इमेज है। बात समझ में? एक से ज्यादा प्री इमेज है तो वो क्या हो जाएगा? सो fx इज मेनी 1। मेनी 1 लिखो या नॉट 1 1 लिखो, बात एक ही है। बोल रहे? यस सर। नॉट 1 क्लियर? यस सर। अब यहां देखो 1.25 1.75 etc हैज, चाहे इसको ऐसे कर दो डॉट डॉट डॉट, हैज नो प्री इमेज, कोई प्री इमेज नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सो fx इज इनटू, या क्या लिख सकते हो? नॉट ऑन टू। तो दिखा नॉट ऑन टू, यानी कहने का क्या मतलब कि गौर से समझना, 1 के पास एक से ज्यादा प्री इमेज है। प्री इमेज मतलब क्या बताए थे बेटा? जी सर। बेटा। हाँ, 1 इमेज है, इमेज का मतलब क्या होता है? बाप। तो एक बाप को एक से ज्यादा बेटा है। बात समझ? हमको क्या लिखना है? इसको क्यों ये फंक्शन में नहीं बना? तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि एक बाप के पास एक से ज्यादा बेटा है ना? इसी को लिखना है, एक बाप के पास। तो 1 here 1 has, 1 यहाँ है ना, यहाँ यानी 1 है कर दो, 1 इमेज हैज कर दो, 1 here ज्यादा आसानी से होगा, 1 इमेज हो गया। यहाँ हमको क्या लिखना है? एक बाप के पास, तो 1 एक बाप के पास होना चाहिए, तो बाप को हटाना है, क्या डालना है? इमेज। तो एक इमेज के पास एक से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 1। जी सर। एक से ज्यादा प्री इमेज है। प्री इमेज का मतलब क्या? बेटा है। अगर मान लो इंग्लिश में ना लिखना हो, हिंदी में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे? दिमाग में क्या चलेगा? एक बाप के पास एक से ज्यादा बेटा हो, तो बाप को हटाना है, क्या? छाया, हिंदी में छाया। तो एक छाया के पास एक से ज्यादा क्या है? प्रति छाया है, इसलिए यह फंक्शन में नहीं बन हो गया।
कोई भी पॉइंट में, जो भी पॉइंट में रहेगा दशमलव में, उसके पास कोई बेटा नहीं होगा, यानी कोई प्रतिछाया नहीं होगा, कोई प्री इमेज नहीं होगा, तो वह क्या हो जाएगा, इंटो फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अगर यही क्वेश्चन नेचुरल से नेचुरल कर देता, दिमाग लगाओ, नेचुरल से नेचुरल, तो 1 को मैप करता, 2 को मैप करता, 3 को मैप करता, 4 को मैप करता, 5 को मैप करता, तो हमेशा 1 ऑन्टो होता। बात समझ में आया कि नहीं? तो गौर करो, चेक कर लो, मैंने शुरू में बताया था कि नंबर सिस्टम का पूरा कहानी है। अगर नेचुरल है तो 1 ऑन्टो, होल नंबर है 1 ऑन्टो, इंटीजर है 1 ऑन्टो, रेशनल है मेनी 1 इंटो, क्योंकि रेशनल में दशमलव आता है। बात समझ, रियल है मेनी 1 ऑन्टो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही चेक कर लो, ये तो बनाने का एक तरीका सिखा दिए, लेकिन ऐसे चेक कर लो। अगर नेचुरल होगा तो क्या होगा, क्या होगा नेचुरल, 1 ऑन्टो। क्यों 1 ऑन्टो होगा? तो ध्यान दो, अभी हमने चेक किया कि दशमलव में कुछ भी होता है तो इंटीजर को मैप कर जाता है। बात समझ, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। अगर ये होल नंबर हो तो 1 ऑन्टो, अगर इंटीजर हो तो 1 ऑन्टो, अगर क्या हो जाएगा, रियल से रियल हो और रेशनल से रेशनल हो तो मेनी 1 इंटो। क्लियर, समझ में आ गया? नोट करना चाहिएगा, नोट कर ले सब लोग।